Hello everyone, this is Swapnil Khode. Once again, I welcome all of you in this video. Now we will discuss about the very important topics and the questions related to the second chapter, that is mechanical properties of fluid. And the weightage of this chapter, as far as your HSC board examination is concerned, it is of 7 marks. So चैप्टर थोड़ा बड़ा है एंड दिस चैप्टर को एक बार हम एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या लर्न करना है. वंस अगेन आई विल गिव यू द आइडिया. दिस देखो, ये वीडियो जो है दिस वीडियो इज ओनली फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड द क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिपेयर, नॉट फॉर द ब्रीफ illustrations. Okay, so just go through the quick review. First of all, this chapter it is divided into the two parts. एक है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज है हाइड्रोस्टैटिक्स. ये जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट वन इज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक्स, एंड सेकंड पार्ट है इसका हाइड्रोडायनामिक्स का. तो पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअली नया है, थोड़ा सा सरफेस टेंशन छोड़ के फॉर द न्यू सिलेबस. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू, एंड जो पिछली बार थोड़ा डिलेटेड सिलेबस ज़्यादा था, अभी आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है. तो प्रिपेयर करते समय कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको फोकस करना है जिसके ऊपर 101% क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं, दैट आइडिया आई विल गिव यू टू यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक्स. उसको देख लेते हैं. यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको फ्लूइड, तो इसमें इन्होंने हाइड्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या लर्न करना है. तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स में मतलब फ्लूइड जब रेस्ट पे होगा तो हमें सबसे पहले फ्लूइड के बारे में हम मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स के नहीं तो प्रेशर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द व्हाट इज कि प्रेशर, ये फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है. तो दैट इज व्हाट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड इट, दैट इज फॉर्मूला इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जो होते हैं आपको दिए हैं आपके सिलेबस में. एक दिया आपको ओपन यूट्यूब मैनोमीटर. ओके, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट एंड जेडब्ल्यू. बट यहाँ पे आपको प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कौन से, एक स्मॉल मर्क्यूरी बैरोमीटर आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी बैरोमीटर ये जो डिवाइस है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया गया था बाय टोरोसिली, तो इटालियन साइंटिस्ट. तो ये आपको पूछ सकते हैं कि मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या है, एक दो मार्क के लिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में दो टाइप आपको दिए हैं सिलेबस में. एक है आपका यूट्यूब मैनोमीटर और दूसरा है मर्क्यूरी बैरोमीटर. दोनों को भी रीड करके जाना है, क्लियर. और इनका वर्किंग कैसे होता है, स्पेशली यूट्यूब ओपन यूट्यूब मैनोमीटर का. ओके, इसके बहुत सारे टाइप्स है, बट आपको इतना ही दिया है सिलेबस में, तो उतना आपको करके जाना है. देन प्रेशर में आपको प्रेशर का वेरिएशन, जैसे जैसे आप फ्लूइड में, यानी कि अगर एक लिक्विड है, ओके, फ्लूइड स्टैंड फॉर बोथ लिक्विड एंड गैस, बट स्पेशली आई एम डीलिंग विद व्हाट, अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, जैसे एक ओशियन है, उसमें अगर मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ तो प्रेशर आपको बता, प्रेशर क्या होता है ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो ड्यू टू इट इज बिकॉज ऑफ द लिक्विड कॉलम. तो आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट फॉर द एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, तो डेफिनेटली प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है. तो उसका फॉर्मूला जो है, ये आपका कितना फॉर्मूला होता है एट अ डेप्थ एच अगर आप हो तो P इज इक्वल टू एच रो जी. बट यहाँ पे एच जो है आपका हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होता है, एंड रो जो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. ओके, और वही बात आती है अगर आपको बोला जाए कि एट दैट डेप्थ अगर आपका प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा. तो मान लेते हैं बीकर है, ठीक है, इस बीकर में वाटर है, आपको बोला गया इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, ये पॉइंट है पी. तो हम इस पॉइंट बी पे जो प्रेशर बताएंगे दैट इज व्हाट, अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो हमें एटमॉस्फेरिक को कंसीडर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है. एंड एच रो जी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द that is pressure due to that vertical air and vertical liquid column here. Okay, so ये आपको वेरिएशन ऑफ प्रेशर पता होना चाहिए. इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क के लिए, नहीं तो एमसीक्यू आ सकता है, कहीं ना कहीं ये आ सकता है. ओके, क्योंकि पिछली बार प्रेशर ये टॉपिक जो है ना, ये डिलीटेड सिलेबस में था, डिलीटेड पोर्शन में था. तो आपको यहाँ पे ये प्रिपेयर करके जाना है. इस बार 1 मार्क के लिए आ सकता है, 1-2 मार्क मिले के लिए आ सकता है. उसके बाद में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, ओपन यूट्यूब मैनोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर होने के बाद में आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सिलेबस में दिया है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, इट इज नथिंग बट द वेट ऑफ वर्टिकल एयर कॉलम. ओके, उसके बाद में
उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बार में। ओके, उसके बाद में ये मर्क्यूरी बैरोमीटर में इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाइट दैट इज 760 mm ऑफ Hg। वो भी आपको सारे वैल्यूज पता होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यूज क्या क्या होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये आपको एक मार्क के लिए कहीं ना कहीं तो भी फंस सकता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसके ऊपर ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। देन आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो पिछली बार नहीं आया था तो मेरे हिसाब से इस बार पास्कल लॉ के ऊपर 101% क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, तो इसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ये पास्कल लॉ क्या होता है, ठीक है, तो पास्कल लॉ के बारे में आपको करना ही है। और उसके बाद में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप उसका करके जाओ। अगर पास्कल लॉ सिर्फ पूछते हैं तो उसका लॉ सिर्फ आपको बताना नहीं है, एट द सेम टाइम यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखा के प्रॉपरली आप उसको एक्सप्लेन करो कि जो प्रेशर जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ईच पार्ट ऑफ द लिक्विड में, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एंड डिमिनिश, यानी कि कहीं पे भी ये डिमिनिश नहीं होता विदाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में एटलीस्ट आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत है कि इस क्रॉस सेक्शन पे और इस क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर होगा सेम होगा, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो दैट इज फोर्स अपॉन एरिया F1/A1 = F2/A2 ये लिखना जरूरी है। सिर्फ पास्कल लॉ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो एक 2 मार्क के लिए आज आ गया, तो ये आपको लॉ के बाद में डायग्राम और एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो उसको भी करके जाओ। नेक्स्ट देखो, इसमें पास्कल लॉ के बाद में इसका एप्लीकेशन एक्चुअली दिया है। ये एप्लीकेशन जो है आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जेसीबी में वगैरह हम बता सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हमारे डिस्क ब्रेक है बाइक के और कार के, तो उसमें इसका एप्लीकेशन है। और एक एक्चुअली आपके स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज में हाइड्रोलिक ब्रेक का एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है, तो उसकी एक स्केमेटिक डायग्राम दी है, वो भी प्रिपेयर करके चले जाओ। यानी कि डायग्राम अगर आपको पता है तो वर्किंग आप इजीली लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू अबाउट दैट थिंग। सो नेक्स्ट पार्ट आते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। प्रेशर के बारे में इतनी सारी बातें होगी, अभी हाइड्रोस्टैटिक्स में आपको देखना है सेकेंड पार्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो यानी कि 2020 के पहले के जो सिलेबस थे उसमें भी ये इंपॉर्टेंट था, स्पेशल चैप्टर था। अभी आपको स्पेशल चैप्टर था वैसे सरफेस टेंशन करके, तो यहाँ पे अभी आपको इसको पूरा इन डिटेल पढ़ना है सरफेस टेंशन को, ठीक है। तो ऐसे भी हम इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सरफेस टेंशन को सेपरेटली पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सरफेस टेंशन में सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर थ्योरी देखो, इसमें ये थोड़ा सा क्विक रिव्यू है तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो सरफेस टेंशन कैसे आता है, मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पढ़नी हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक्चुअली, आपको पता है। तो उसमें कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ओके, सरफेस फिल्म क्या होती है, वो सारा पढ़ने के बाद में सरफेस टेंशन क्यों आता है, तो उसके पीछे जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसको एक बार देख लो, एक बार रेड भी किया तो भी आपको वो ABC वाले 3 मॉलिक्यूल ड्रॉ करके आप बता सकते हो, ठीक है। वो सरफेस टेंशन रेडी करके जाना है, ओके। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप सरफेस टेंशन पढ़ोगे उसमें आपको सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन दिया है, ये डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करके जाना है, सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन आपको करना ही है, पिछली बार आया नहीं था तो इस साल आपको ये डेरिवेशन करके जाना है। क्लियर, दैट इज वेरी सिंपल, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T.dVm, ठीक है, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, ये डेरिवेशन करके जाना है, IMP बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में सरफेस टेंशन में ही आपको कैपिलरी एक्शन, इसका जो डेरिवेशन दिया है, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन, ओके, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाय R रो जी, ठीक है। इसको भी IMP 101%, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सीरीज ऑफ पेपर्स अवेलेबल है मेरे पास में 2015 से लेके 2019 तक, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला है। क्लियर, एंड ऑल दिस पेपर्स आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम लिंक। तो कैपिलरी राइज कितना, अभी यहाँ पे भी 2 मेथड होते हैं, एक तो एक्सेस प्रेशर से करो, नहीं तो आपका फोर्स मेथड से करो। बट स्टेट बोर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाय R रो जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स मेथड, तो फोर्स मेथड से ही आपको करना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो H इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाय R रो जी, दैट इज कैपिलराइज्ड डेरिवेशन IMP है। उसके बाद में एक्सेस प्रेशर का पिछले साल ही 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन 101% नहीं आएगा, क्लियर। तो फिर भी एक बार रेड करके जाओ, बट गारंटेडली नहीं आएगा एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन, सबको पता है डेल्टा P इज इक्वल टू 2T/R, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर, फॉर्मूले के ऊपर आपका MCQ बन सकता है, ओके। ये एक्चुअली पिछले बार 4 मार्क के लिए आया था, तो इस बार ये वाला टॉपिक आपको MCQ 1 मार्क के लिए आ सकता है,
नहीं तो ये आपको 1 मार्क के लिए नहीं तो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं तो देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्सेस प्रेशर आपको करके जाना है। ओके, उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट पिछली बार नहीं आया था, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ के जाओ, डेफिनेशन नहीं आएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बन सकता है, नहीं तो एक दो मार्क के लिए इसका 2 मार्क के लिए वगैरह बन सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन पढ़ के चले जाना। ओके, उसके बाद में टाइप्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये भी आप पढ़ के जाओ, 1-2 मार्क के लिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी इसका कोई दूसरा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है तुम्हारा हाइड्रोडायनामिक्स। देखो पिछली बार इसमें मैक्सिमम डिलीटेड पोर्शन था हाइड्रोडायनामिक्स में, बट इस बार 101% बोल रहा हूँ हाइड्रोडायनामिक्स में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज, वंस अगेन आई विल टेल यू दैट चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स। सो 7 मार्क्स अगर है तो डेफिनेटली हाइड्रोडायनामिक्स में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसमें क्योंकि आपको नंबर ऑफ लॉज है, हाइड्रोडायनामिक्स में लॉज है, तो वो लॉज अच्छी तरीके से करके जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि लैमिनार एंड दी टर्बुलेंट फ्लो, ओके, इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि डिफरेंस पूछे तो दोनों भी टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंस करके जाना है। सभी जगह पे अवेलेबल है, मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है, टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए इसका डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं, तो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से करके जाओ। उसके बाद में लास्ट ईयर 2022 में रेनॉल्ड्स नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि रेनॉल्ड्स नंबर आई थिंक क्रिटिकल वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार रेनॉल्ड्स नंबर करके जाओ। ओके, आईएमपी रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि ये पैरामीटर है कि जो आपको फ्लूइड फ्लो को डिस्टिंग्विश करता है कि लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को, सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है हाइड्रोडायनामिक्स में रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना, और स्पेशली फॉर्मूला ही पढ़ के जाना इसका, रेनॉल्ड्स नंबर का क्या होता है, दैट इज आर रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी रो डी बाय ईटा। क्लियर, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देन नेक्स्ट हाइड्रोडायनामिक्स में, ये रेनॉल्ड्स नंबर होने के बाद में हाइड्रोडायनामिक्स में विस्कोसिटी मेन पार्ट आपको इसमें बता रहा हूँ। विस्कोसिटी है, बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अच्छी तरीके से सुन लो, इतना राइट नहीं कर सकता। तो हाइड्रोडायनामिक्स में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, दैट इज व्हाट, बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड विस्कोसिटी। ओके, तो ये जो है बेसिक थ्योरी की टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, ये आपको पढ़ के जाना है। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑलरेडी आ चुका है, तो रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी में आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये पढ़ के जाना है, दैट इज विस्कस फोर्स कितना होता है, ईटा इज, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी करके जाना है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इट इज अवेलेबल इन माय नोट्स, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, then that is Newton law of viscosity, it will gives you the viscous force. Okay, the formula it is here, you can easily this viscous force is equal to eta a dv by dx. Okay, that is viscous force, न्यूटन ने बताया था कि ये जो viscous force है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा। तो ये लॉ आपको करके जाना है, आईएमपी है, पिछली बार नहीं आया था। देन नेक्स्ट विस्कोसिटी के बाद इरेज करना है, ठीक है, इरेज कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद में वेलोसिटी ग्रेडियंट आ चुका है लास्ट ईयर, इस बार नहीं आएगा, फिर भी पढ़ गया। टर्मिनल वेलोसिटी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टोक्स लॉ, ठीक है। विस्कोसिटी में देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, ये दोनों भी करके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी आपको विस्कस फोर्स देते हैं। क्या विस्कस फोर्स देते हैं, और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आपका सरफेस कांटेक्ट होता है, एंड स्टोक्स लॉ जो है ना, ये सरफेस यानी कि इनसाइड द फ्लूइड में अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो कितना विस्कस फोर्स वो लिक्विड उसके ऊपर ऑफर करेगा, ये देता है। तो स्पेशली ये स्टोक्स लॉ जो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन द मोशन, अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी अनदर लिक्विड में अगर v वेलोसिटी से मोशन में है, ओके, उसकी डेंसिटी वगैरह ये आपको सारा, ठीक है, देखें इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको देखें, तो देन यू कैन इजीली राइट डाउन दैट फार्मूला, दैट इज विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई eta v, ठीक है। देन ये स्टोक्स लॉ आईएमपी है, करके जाओ।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक तो देखो स्टोक्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो ये दो न्यूमेरिकल बनेगा तो नहीं तो लॉ पूछा जा सकता है, एक नहीं तो 2 मार्क्स के लिए। देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपको डेरिवेशन ये चैप्टर में होगा। क्लियर, इसका डेरिवेशन देखो लास्ट ईयर नहीं आया था, तो फ्लूइड में स्पेशली फ्लूइड हाइड्रोडायनामिक्स में इसका डेरिवेशन करके जाओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, कि जो आप इक्वेशन लिखते हो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 लिखते हो ना डेरिवेशन, ओके फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 से। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन करके जाना है, करके जाना है, आईएमपी डेरिवेशन करके जाओ। उसके बाद में ये विस्कस ड्रैग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। देन बर्नौलीज इक्वेशन, देखो एक तो बर्नौलीज का अगर 1 मार्क के लिए आता है तो आपको मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि इसका एक थ्योरम है, बोर्ड ने दिया हुआ एक्चुअली यही है, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये करके जाओ। ठीक है, थ्योरम है ये थ्योरम, और ये थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म ये आपको लिखते आना चाहिए। 2 मार्क के लिए आ सकता है, व्हाट इज द बर्नौलीज इक्वेशन और व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड स्टेटिड्स इक्वेशन, ऐसे भी हो सकता है 2 मार्क के लिए, तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, देन इसका डेरिवेशन वैसे आने के चांसेस नहीं, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, बट कंटिन्यूटी के इक्वेशन सिमिलर है दोनों का डेरिवेशन, बट इतना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बट कंटिन्यूटी के इक्वेशन करके जाओ। ठीक है, इसका इक्वेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट। उसके बाद में स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये देखो सारे जो है ना स्पीड ऑफ इफ्लक्स वेंचुरिटी, ये सारे एप्लीकेशंस है किसके, तो बर्नौलीज के ही है। You with the help of Bernoulli's equation, we have find out the velocity at the bottommost holes. Okay, when the liquid is coming out from that bottommost hole, तो यहाँ से velocity of efflux हमें मिल जाता है v2 is equal to under root of 2gh। तो ये फॉर्मूला एक तो पढ़ के जाओ। ठीक है, इसका आपको एंट्रेंस में स्पेशली जेडब्ल्यू में बट ये आ सकते हैं, बट यहाँ पे कोई चांसेस नहीं बनते ज़्यादा इसके। ठीक है, वेंचुरी ट्यूब पढ़ के जाओ, यानी कि क्या होता है, दीज आर द डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, बट इसको रीड करके जाओ तो नहीं आने के चांसेस नहीं है। अप्लीकेशंस, हाँ अप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए अप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द अप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, देखो ओके करके जाना ही है। अप्लीकेशंस में लिखना पॉसिबल नहीं है, बट मैं ओरली आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ अप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो वंस अगेन आई विल समराइज दिस चैप्टर, दैट इज इस चैप्टर में आपको करना क्या है, देखो चैप्टर नंबर 2 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वेटेज है तुम्हारा 7 मार्क्स। तो फ्लूइड में डेरिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें डेरिवेशंस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। डेरिवेशन स्पेशली आपको सरफेस टेंशन में ही मिलेंगे। सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी का एक्सेस प्रेशर का आ चुका है, तो वो नहीं आएगा। सो सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन इस साल 101%, नहीं तो एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय आर जी 101%, ये दोनों में से एक डेरिवेशन पेपर में रहेगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसमें फर्स्ट पार्ट में कोई डेरिवेशन नहीं है। क्लियर, बड़ा डेरिवेशन नहीं है, तो ये एक तो सरफेस एनर्जी का नहीं तो कैपिलरी राइज का, दोनों में से एक डेरिवेशन रहेगा, बाकी थ्योरी कंटेंट है। और यहाँ पे डायनामिक्स में आपको डेरिवेशन करके एक तो कंटिन्यूटी का नहीं तो बर्नौली का, स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन करके जाओ, बाकी थ्योरी है। ओके, इसको एमसीक्यू नहीं तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, या नहीं तो एक एमसीक्यू में ये वाले क्वेश्चन आएंगे। एक एमसीक्यू तो फिक्स बनने वाला है आपका। ओके, एमसीक्यू बनने वाला है, तो वो भी आपको एमसीक्यू जो है वो सरफेस टेंशन पे ही बनने के चांसेस है मैक्सिमम, नहीं तो ये एमसीक्यू आपका हाइड्रोडायनामिक्स में भी बन सकता है। क्लियर, तो जितने लॉ बताया है वो लॉ करके जाना है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऊपर का करके जाना है, डेरिवेशन 2 इंपॉर्टेंट करके जाने हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।